सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बात की कि ये आपको कंटिन्यूस प्रोसेस करनी है कि तब जाके कंटिन्यूस और लॉन्ग टर्म प्रोसेस सो दैट यू कैन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक दैट माय नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कि हम कौन से स्टेप ले सके, जो सीढ़ी होती है उसमें कैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, पहले 2-3 स्टेप फिर आप अगर बता दें। जैसे मेरा जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सो इट्स कॉल्ड कॉन्क्रीट कॉन्फिडेंस ब्लूप्रिंट। तो उसमें ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप ही बताती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। सो यू हैव टू लाइक इट्स अ 6 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। बिफोर दैट यू हैव टू हैव द माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। एंड सेकंड थिंग इज हमेशा लाइफ में गोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज योर गोल्स, व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, there are 6 steps. पहला स्टेप है अवेयरनेस। यू हैव टू बी अवेयर। अवेयरनेस किस चीज की होनी चाहिए? योर थॉट्स, योर एक्शंस, योर फीलिंग्स एंड ऑल्सो योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ्स, योर फियर। तो ये सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे ये मेरी ये थॉट, ये थिंकिंग है, मेरा थिंकिंग पैटर्न ऐसा है। एंड इन चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, फियर क्या है। बिकॉज जब हम कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मेरे फियर पे, सपोज इफ आई डोंट नो व्हाट माय फियर इज, हाउ कैन आई वर्क ऑन दैट, राइट? इसलिए पता होना चाहिए कि फियर क्या है, वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ के बारे में अगर नहीं पता है कि मेरे अंदर ये सारी स्ट्रेंथ्स है, तो हम कभी उन स्ट्रेंथ्स को यूज ही नहीं करेंगे। सो अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज वर्किंग ऑन योर बिलीव्स। व्हाई वी आर नॉट कॉन्फिडेंट? बिकॉज ऑफ आवर लिमिटिंग बिलीव्स। कुछ बिलीव्स होते हैं हमारे अंदर जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, उनको हम बोलते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। वो हमें लिमिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज देर आर समवन हु, फॉर एग्जाम्पल, let's take your example. So you have been grown up with in a family where everyone is teachers. Your parents are teacher, right? Now imagine कि your family would be like this कि सबको टीचर ही बनना है, ये एकदम कंपल्सरी होता है कि कुछ और करना ही नहीं है, बस टीचर बनना है। बचपन से अभी तक यू वुड हैव हर्ड कि टीचर ही बस बनना है एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। तो आगे जाकर इवन इफ योर इंटरेस्ट इज इन म्यूजिक, you will not go into that field because you will think no no ऐसा थोड़ी होगा, टीचर इज द बेस्ट, तो मुझे टीचर ही बनना है। तो ये क्या है? इट्स योर लिमिटिंग बिलीफ, है ना, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड विथ योर म्यूजिक करियर। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, नॉट जस्ट इन करियर, रिलेशनशिप्स में होते हैं, बहुत तरीके से होते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना कि क्या लिमिटिंग बिलीव्स मेरे अंदर है, उसके बाद उनको चैलेंज करना कि ये लिमिटिंग बिलीफ मेरे अंदर है, बट इसका प्रोज क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। जनरली लिमिटिंग बिलीफ के डिसएडवांटेजेस ज्यादा होते हैं, और जब पता चल गया कि अच्छा डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, देन यू हैव टू रिप्लेस दैट लिमिटिंग बिलीफ विथ हेल्पफुल बिलीफ्स। हेल्पफुल बिलीफ्स क्या होंगे? समथिंग विच विल हेल्प यू टू मूव अहेड। सो दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज यू हैव टू वर्क ऑन योर फियर। तो कुछ भी, जो भी फियर है, सी फियर समटाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी देयर, बट कभी कभी हमारा फियर क्या होता है ना, ऐसा होता है कि हमें आगे बढ़ने नहीं देता। कुछ फियर अंदर एक किसी चीज को लेकर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेज फियर, एंग्जाइटी अबाउट फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंग्जाइटी। अगर ये सारी चीजें अंदर है माइंड में, तो इसको आइडेंटिफाई करना कि मेरा फियर क्या है, उसको फेस करना, हाउ यू कैन फेस योर फियर। सो ये सारी चीजें होती है, बिकॉज इफ यू डोंट नो योर फियर, इफ यू कांट वर्क ऑन योर फियर, देन हाउ विल यू नो मूव अहेड। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू नो योर सेल्फ कि हु यू ट्रूली आर, क्या है, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम, व्हाट यू स्टैंड फॉर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लाइफ में। उसके बाद फिर योर सेल्फ इमेज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। फिर योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर सेल्फ। खुद को प्यार करने सीखना, खुद की बॉडी या खुद के जो भी जिस तरीके के, वट एवर काइंड ऑफ पर्सन यू आर, चाहे आपके अंदर नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू एक्सेप्ट दोज थिंग्स, देन ओनली यू कैन वर्क ऑन इट। सो सेल्फ वर्क, इसको कहते हैं फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज इमोशनल कॉन्फिडेंस। क्योंकि अभी अगर हमें कोई भी रिलेशनशिप बनाना है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो,
And as a human, it's very important for us to develop a relationship, right? We can't live on all by on our own. तो हमें जब रिलेशनशिप बनाना है तो इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इसीलिए इमोशनल कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस, इमोशनल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप अपने पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इमोशंस को लेकर कॉन्फिडेंट हो. अगर आपको एंगर है या आप किसी चीज को लेकर एंग्री हो तो आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं इस चीज को लेकर एंग्री हूँ. अगर आप किसी चीज को लेकर इनसिक्योर हो, यस आई एम फाइन, आई एम इनसिक्योर अबाउट दिस थिंग, या फिर यस आई एम फाइन, आई एम जेलस ऑफ दिस पर्सन. Once you know all of those things, once you're confident enough to accept all of those things, then you will work on those things. But हम avoid करते हैं इमोशंस को, राइट? हम सोचते हैं कि नहीं 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 ये इमोशंस मेरे अंदर नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इमोशनल कॉन्फिडेंस इज द फिफ्थ स्टेप. सो यू नो धीरे धीरे आप अंदर जा रहे हो और सारे अंदर जो भी चीजें, यू वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फाइनली सेवेंथ स्टेप जो होता है, विच आई हैव डिजाइंड, इज इट्स लाइक अ 7-step प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट थिंग इज यू एनालाइज योर प्रॉब्लम. ये 7 स्टेप्स जो है ये हमेशा फॉलो करने चाहिए. एनालाइज योर प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग, यू टेक 1 स्टेप एट अ टाइम. कभी कभी हमारे पास इतना बड़ा गोल होता है तो हम उस पे वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि गोल इतना बड़ा होता है, पता नहीं है कैसे जाना है, तो हमें लगता है शिट इतना बड़ा गोल है कैसे स्टार्ट करेंगे. ड्रीम तो देख ली बड़ी, बट आगे कैसे बढ़ना है. तो उसको स्टेप बाय स्टेप में धीरे धीरे कट करके एकदम छोटा सा स्टेप बनाओ. सो उस फर्स्ट स्टेप जो बहुत माइक्रो स्टेप, आई वुड से मैक्रो स्टेप, माइक्रो स्टेप, नैनो स्टेप, इवन एकदम छोटा स्टेप, बेड से बाहर आना, दैट इज ऑल्सो 1 स्टेप. अगर वो भी नहीं हो पाता है ठीक से, आंख खोलना. अगर सपोज समवन हैज इशू वेकिंग अप, उसमें भी उस इंसान को अपने बड़े गोल को ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि पहला स्टेप होगा आईज ओपन करना और बेड से बाहर निकलना. तो डोंट यू थिंक वो एक छोटा सा स्टेप यू विल बी एबल टू डेवलप. सो यू डू दैट. व्हेन यू डू दैट यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि चलो मैंने इतना तो किया. बट आफ्टर दैट यू हैव टू रिजॉइस इन योर लिटिल विक्ट्रीज, व्हिच मींस दैट कुछ भी छोटा सा भी स्टेप अगर आप ले रहे हो तो हमेशा खुद को ट्रीट करो. कोई किसी भी चीज से लेकर अपना फेवरेट गेम खेलो, अपनी फेवरेट मूवीज देखो या कुछ भी करो, बट यू जस्ट यू रिजॉइस in that small little victories that